हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ स्तोता। मैं स्तोता आज आ गई हूँ क्लास 6 का बेसिस जियोमेट्री का लाइन एंड लाइन सेगमेंट लेके। तो आज हम क्या सीखेंगे, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन तो जानते हो, लाइन सेगमेंट क्या है, देखो वीडियो क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन तो हमने सुना है लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है। तो बोलो ये क्या है, क्या सोच रही हो, ये तो एक लाइन है। मैम ने क्या पूछ रहे हैं, नहीं ये एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। पहले एक क्लियर कर लो, ये लाइन सेगमेंट है। क्यों लाइन सेगमेंट बोल रही हूँ, क्यों लाइन सेगमेंट बोल रही हूँ वो हम थोड़ी देर बाद जब लाइन पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो ये है लाइन सेगमेंट। तो जैसे मैं इसको 2 पॉइंट ले लिया, देखो पॉइंट का नेम हमने सीखा कैसे हम ए बी ऐसे करके कैपिटल लेटर देते हैं। पॉइंट जस्ट हम सीख के आए हैं तो ए हो गया। अब लाइन सेगमेंट के बारे में क्या क्या सीखेंगे, देखो ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। तो क्या है लाइन सेगमेंट, एक पूरा लाइन का थोड़ी सी पार्ट ले लो, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ किया है ये फुल लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट क्या है, फुल लाइन के पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज टू एंड पॉइंट हैज फिक्स्ड लेंथ। इट्स देखो ये 2 एंड पॉइंट मैंने ए और बी लिया, इसका मिडिल में जो लेंथ है इसका लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए प्लेन। देखो एक प्लेन मैंने ले लिया, ओके ये समझो एक प्लेन है, ब्लू कलर का जो मैंने रेक्टेंगल ले लिया, एक प्लेन है। तो 2 पॉइंट मैंने लिया, ये देखो 2 पॉइंट लिया, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया। अब देखो ये 2 पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ए तो हुआ, अब देखो ए ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ए जो मैंने थर्ड लाइन ए लिया, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, तो ए ही बोला है, इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए प्लेन। ये पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो मैसेज कर, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है, वी नेम ए लाइन सेगमेंट बाय इट्स एंड पॉइंट्स। तो देखो ए लाइन तो हमने ले लिया, ए लाइन का नेम कैसे देंगे, देखो ए बी, पॉइंट का नाम कैसे हम देते थे, देखो पॉइंट ए पॉइंट बी कैपिटल लेटर लिख के हम बोलते थे। अब ए भी तो मैंने लिख लिया, अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसके हेड में ऐसे करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है ए बी लाइन लिखने का तरीका। ओके, अब देखो द लाइन सेगमेंट ऐसे द सिंबल फॉर लाइन सेगमेंट इज ए वाला सिंबल, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट लिख रहे हो उसके हेड में ए सिंबल तुम्हें डालना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, तुम डिनोट कर रहे हो लाइन सेगमेंट के, वो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना। अब देखो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। अब देखो द लाइन सेगमेंट वी राइट एज पी क्यू और क्यू पी, बोथ साइड से हम लिख सकते हैं, पी से स्टार्ट करके हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्यू से स्टार्ट करके हम क्यू पी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट हैविंग द सेम लेंथ आर सेड टू बी इक्वल। जैसे मैं देखो एक लाइन ले लिया, एक लाइन ले लिया, ए इसको ए बी नाम दिया, इसको पी क्यू नाम दिया, तो मैं बोल सकती हूँ ए बी इक्वल टू पी क्यू। देखो लाइन सेगमेंट का जो सिंबल है ए वाला सिंबल, ए डालना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब देखो ये लाइन सेगमेंट को हम राइट कर सकते हैं ऐसे, जैसे ए बी ऐसे करके, और बोल सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट। और जब लिखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट को तब कैसे लिखेंगे, ए बी देन हेड पे एक लाइन सेगमेंट का सिंबल। इज इट क्लियर। तो देखो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट का तुम्हारी माने आसपास ही रहता है। जैसे देखो एज ऑफ आवर स्टडी टेबल, जो स्टडी टेबल में तुम पढ़ाई करने बैठते हो उसका कोई भी एज ले लो, और लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। एज ऑफ आवर रूलर,
एज ऑफ आवर रूलर, जैसे देखो ए मैंने रूलर लिया, ए रूलर का ये जो एज है ना, इस साइड एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। देखो इसमें मैंने 4 लाइन सेगमेंट दिखाया है, ये नहीं कि एक एक बोल रही हूं तुमने सोच लिया ए सारी एक है, ओके नहीं है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट मैंने दिखाया। ओके नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है एज ऑफ आवर क्लासरूम। आवर क्लासरूम का कोई भी एक एज ले लो, लेंथ बराबर और ब्रेथ बराबर, तो ऊपर देखो नीचे देखो, एक एक लाइन को देख रहे हो, वो लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। तो चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है लाइन। लाइन तो हमें पता था यही लाइन है, आपने बोला ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन क्या है जानते हैं, ऐसे सोच रहे हो ना, तो चलो मैं क्लियर ही कर देती हूँ लाइन क्या है। लाइन को कैसे लिखेंगे, क्या सोच रहे हो, एरो कहां से आ गया, हाँ जब लाइन बोलोगे तब ये एरो तो आएगा, एरो आएगा, क्योंकि एरो नहीं डालोगे तो लाइन, ये जो वर्ड तुम बोल रहे हो लाइन, ये लाइन का सिंबल नहीं होगा, ठीक है। लाइन क्या है देखो, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट, ये क्या है पार्ट ऑफ लाइन, लेकिन जब तुम होल लाइन को डिनोट कर रहे हो तब तुम्हें 2 साइड एरो डालना पड़ेगा। ये एरो का मतलब क्या है, ये एरो का मतलब ये जो लाइन तुमने ड्रॉ किए हो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, एंडलेसली इंक्रीज होगा, दोनों साइड इंक्रीज होगा, ये है लाइन। ओके तो चलो हम क्या लिखे हैं देख लेते हैं। ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली ऑन बोथ डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। तो देखो क्या है कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि लाइन तो हम ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है देखो, ऐसे करके पॉइंट मिला के लाइन बन रहा है, इसलिए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ओके अब देखो गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, तो एंडलेसली तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं एरो से ये एंडलेसली जा सकता है, इसको हम डिनोट करते हैं। अब कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, जैसे लाइन इधर जा रहा है तो ऐसे तो नहीं चेंज हो सकता है, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। ओके तो ऐसे करके ऐसे चेंज हो जाएगा तो ये लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो लाइन क्या है समझ आया। अब देखो लाइन का सिंबल क्या है, लाइन का सिंबल बेसिकली मैंने क्या बोला, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो एंड बोथ साइड एरो डालो। देखो ये है लाइन सेगमेंट का लाइन का सिंबल, बोथ साइड देखो एरो है। नेक्स्ट क्या है, these arrows show that the line goes endlessly in both direction। मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये endlessly हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, A एंड B एक लाइन ले लिया, A एंड B ए पॉइंट का नाम हमने दे दिया। अब देखो A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, वी कॉल इट, ऐसे जब बोलेंगे ये तो ड्रॉ कर लिया, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, जब बोलेंगे तब बोलेंगे लाइन ए बी। देखो लाइन ए बी, अब जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, ए बी देखो हेड पे एरो डाल दिया और बी ए हेड पे एरो डालो, तो जब लिखोगे क्या लिखोगे, ए बी ऐसे करके एरो और बी ए ऐसे करके एरो, और जब बोलोगे तब क्या बोलोगे, लाइन ए बी और लाइन बी ए, जो मर्जी। तो लाइन क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन, क्या सोच रहे हो तुमसे हो पाएगा एक कंप्लीट, जैसे जो तुमने ड्रॉ करोगे वो ही कंप्लीट हो गया और आगे कुछ भी नहीं होगा, ये पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, नो। क्योंकि देखो मेरे पास इतना सा था स्पेस तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसमें तो खत्म नहीं होगा और भी एंडलेसली वो इंक्रीज होगा, इसलिए मुझे ये एरो डाल के डिनोट करना पड़ेगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड रे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।